हेलो आर्ट लवर्स, मैं कलाकार वंदना लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू थ्योरी जो है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दोनों ही आर्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बट आज जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को। आर्ट के 7 एलिमेंट्स हैं जिसमें लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू, टेक्सचर एंड स्पेस है। तो हम हर एलिमेंट को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम एक पेपर पर इसे ड्रॉ करने के साथ साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लाइंस को। लाइन देखिए, काफ़ी तरह की लाइंस होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, काफ़ी तरह की मैं यहाँ लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। बट लाइन है क्या? 1 पॉइंट से लेकर 2nd पॉइंट तक जब वो कंप्लीट हो जाए उसे हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, किस तरह से आप लाइन को क्रिएट करेंगे कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है। ठीक है, तभी हम ड्राइंग को करना स्टार्ट करते हैं ना। जब बच्चों को लिखने की स्टार्टिंग करवाई जाती है तब हम कैसे करवाते हैं? उन्हें डॉट 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 लगा कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब इन्हें ज्वाइन करो। तो जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो लाइंस क्रिएट होती हैं, है ना। जैसे उसके बाद हम देंगे उन्हें स्लिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरह की लाइन से हम उन्हें लिखना सिखाते हैं। तो यहाँ हमारा लाइन हो गया। बट लाइंस भी काफ़ी तरह की है। आप यहाँ देखिए, मैंने कितनी तरह की लाइंस लगा दी है। यहाँ पर डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है, कर्वी लाइन है, वेवी लाइन है, डायगोनल लाइन है, जिगजैग लाइन है। तो लाइंस को हम काफ़ी तरह से बना सकते हैं, है ना। स्पाइरल लाइन है। आप जब भी लिखना, ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लाइन तो लगानी ही होगी, है ना। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आर्ट का। यहाँ देखो, मैंने क्लाउड लाइन लगा दी है। अब लाइंस को आप जितना मर्जी चाहो उतनी वेरिएशंस में बना सकते हो। देखिए, अब मैंने चेन लाइन बना दी। तो आपके माइंड में जिस तरह से आ रहा है आप उस तरह से लाइंस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये हो गई हमारी वेवी लाइंस, वेव्स, है ना। इस पिक को भी ध्यान से देखिए, इसमें कितनी सारी लाइंस आपको दी हुई हैं। चलिए 2nd एलिमेंट पर आते हैं। 2nd एलिमेंट जो हमारा है वो है शेप। अब इसे ध्यान से समझिए। शेप्स होती हैं 2D, ठीक है, जिसमें हमें किसका पता चलता है? हाइट एंड विड्थ का पता चलता है। देखिए, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये शेप है। ओके, हाइट एंड विड्थ का ही तो पता चल रहा है। अब इस रेक्टेंगल में देखिए, सर्कल में देखिए, हम जितने भी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो सभी शेप्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ओके, बट शेप्स 2 तरह की होती हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक। इसे हम यहाँ अच्छे से समझते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी आपको दी हुई है एंड ऑर्गेनिक शेप्स भी दी हुई है। ऑर्गेनिक शेप जो आपको नेचुरल वे में मिलती है, लीव्स की देख लीजिए, फ्लावर्स की देख लीजिए, ये सब ऑर्गेनिक शेप्स ही हैं। ओके, हम किसी भी तरह से घुमाकर, कर्व देकर हम एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक शेप है। चलिए हम आते हैं अब अपने तीसरे एलिमेंट पर। 3rd एलिमेंट हमारा है फॉर्म। शेप थी 2D एंड फॉर्म होती है 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, यहाँ मैं कुछ शेप्स ही क्रिएट कर रही हूँ, बट किस वे में? 3D में। शेप में हमें विड्थ एंड हाइट का पता चला, एंड फॉर्म में क्या क्या पता चलता है? विड्थ, हाइट एंड डेप्थ का पता चलता है। देखिए, मैंने शेप्स ही क्रिएट की हैं, बट इसके साथ ही मैंने इसे 3D इफेक्ट देना है। तो हम क्या करेंगे? उसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। ओके, आप एक बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए, इसकी हमें क्या क्या पता चल रहा है? हाइट, विड्थ एंड डेप्थ का भी पता चल रहा है। तो ये हो गई हैं हमारी फॉर्म्स। ओके, यहाँ मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट की हैं। ओके, तो हम इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पिक में देखिए, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी हैं एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स भी हैं। हमें इसमें हाइट, विड्थ एंड डेप्थ तीनों का ही पता चल रहा है।
4th नंबर पे आते हैं हमारे कलर्स, जिन्हें हमें पहले भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे भी देखिए, कलर्स को अच्छे से समझिए। कलर्स क्या है? कलर एक लाइट इफ़ेक्ट है, ओके, जो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। किसी प्रिज्म में से जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो वहाँ ये कलर्स हमें मिलते हैं, जो है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर कलर्स किस में होते हैं? रेनबो कलर्स। ठीक है, हमें रेनबो कलर्स वहाँ मिलते हैं। तो हम इन्हें यहाँ कलर्स को कर देते हैं कंप्लीट। देखिए, जो मैंने प्रिज्म का एग्जाम्पल दिया था वो इस पिक में समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? जब हम ड्राइंग में बिना टच किए, किसी चीज़ को बिना टच किए फील कर पाए कि वो स्मूथ है या नहीं है, सॉफ्ट है या नहीं है, हार्ड है या नहीं है, उसे ही हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ आर्ट टेक्सचर। ओके, देखिए अब जो मैं यहाँ कैक्टस ड्रॉ कर रही हूँ, अब जो मैंने इसमें वेवी जिगजैग लाइंस दे दी हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि ये काफ़ी नोकीला है ना? इसमें टेक्सचर क्रिएट हो गया है कि ये काफ़ी नोकीला है, ये चुभ सकता है, चुभने वाली चीज़ है। ओके, अब देखिए टेक्सचर को हम इस पिक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ ध्यान से देखो, स्मूथनेस है, रफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वुवन है, बम्पी है। अब इन सब में देखिए इफ़ेक्ट कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ड्राइंग इफ़ेक्ट हमने जिस तरह से दिया उसी से ही हमें पता चल रहा है कि वो जो चीज़ हमने ड्रॉ की है वो रफनेस क्रिएट कर रही है या स्मूथनेस क्रिएट कर रही है। ओके, वो आपकी ड्राइंग से ही पता चलेगा जिस तरह का टेक्सचर आपने उसमें यूज़ किया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पर, जो है स्पेस। किसी भी ड्राइंग का स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करना है ना? हमें पास वाली चीज़ को कैसे दिखाना है, दूर वाली चीज़ को कैसे दिखाना है। यहाँ हम ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ एक ट्री क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्री क्रिएट कर दिया, ये क्लोज है। ओके, अब एक ट्री मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करती हूँ और ये मैंने थोड़ा छोटा क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि हमें पास वाली चीज़ बड़ी दिखाई देती है और दूर वाली चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है। इसे हम रेलवे ट्रैक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब ट्रैक पर हमें साइड पर ट्रीज लगे होते हैं सड़क पर, या ट्रैक पर हमें ट्रेन दिखाई दे रही है तो कैसे दिखाई देती है? दूर से काफ़ी छोटी दिखाई देती है, बट पास आती है तो काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। वो इक्वल ही शेप में होती है ना? इक्वल ही होते हैं सभी, बट जब वो दूर होती है तो हमें छोटी दिखाई देती है, और जब हमारे पास होती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। स्पेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है, जो हमें इस पिक में दिख रहा है। देखिए, मिड में हमें ब्लैक कलर का एक पॉट दिखाई दे रहा है अगर हम सिर्फ ड्राइंग को देखते हैं तो, बट अगर हम उसके साइड वाले स्पेस को देखते हैं तो वहाँ क्या क्रिएट हो रही है? वहाँ 2 फेसेस क्रिएट हो रहे हैं। जो हमने मेन ड्राइंग की है वो है हमारा पॉजिटिव स्पेस, एंड जो बैकग्राउंड में क्रिएट हो रहा है वो क्या है? वो है हमारा नेगेटिव स्पेस। क्योंकि कोई भी जब हमारी ड्राइंग देखेगा तो वो सबसे पहले उसका फोकस कहाँ जाएगा? मेन ड्राइंग पर। ओके, वो है हमारा पॉजिटिव स्पेस। लास्ट एलिमेंट है हमारा वैल्यू। वैल्यू मैंने आपको कलर्स में भी बताई थी कि किसी भी कलर की डार्कनेस एंड लाइटनेस को हम बोलते हैं वैल्यू। ओके, तो यहाँ मैं एक ही कलर की शेड, टिंट्स एंड टोन्स यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ, बट ये पेंसिल कलर है तो मैं इस तरह से आपको ये सब क्रिएट करके दिखा रही हूँ।
किसी भी कलर में जब आप ब्लैक मिक्स करते हैं तो आ जाते हैं उनके शेड्स, एंड जब आप वाइट मिक्स करते हैं तो आ जाते हैं उनके टिंट्स, और इससे क्रिएट होती है वैल्यू। आई होप आप सभी को ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।